अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपने बेसिक मैथ का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, जिसमें हमने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़नी है और बायनोमियल थ्योरम पढ़ना है। बायनोमियल थ्योरम में फिर हम उसकी पावर देखेंगे, पॉजिटिव हो तो क्या केस होता है, नेगेटिव हो तो क्या केस होता है, वो बात की चीज़ें हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जी हमारा इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से आपने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या रूल है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलें जी, देखते हैं क्या रूल है। लेट पी ऑफ एन बी अ स्टेटमेंट डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एन सच दैट। अब इस चीज़ को आप नोट कर लें कि मैथमेटिकल इंडक्शन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होती है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ पूछी जाएगी कि मैथमेटिकल इंडक्शन आप किस पे एप्लीकेबल है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, फ्रैक्शंस के लिए या होल नंबर्स के लिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन जो है सिर्फ एप्लीकेबल है। ठीक है जी, लेट पी ऑफ एन बी अ स्टेटमेंट डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सच दैट। ये पी ऑफ एन का क्या मतलब है? मैंने लिखा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। इसमें देखो आपके पास अननोन कौन सा यूज हो रहा है, n। तो ये मेरी स्टेटमेंट किस में है, n वेरिएबल में है, तो यहाँ लिख दिया जी p ऑफ n। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं, आपके पास है x + x³, इसको आप लिखते हैं f ऑफ x। ठीक है, x वेरिएबल में है तो x का फंक्शन है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपके पास n यूज हो रहा है, तो इसको कहते हैं p ऑफ n। ठीक है, उसने कहा कि p ऑफ n जो भी आपके पास स्टेटमेंट है जिसको आपने डिफाइन किया है पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए, या जो आपके पास डिफाइंड है पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए, उसके लिए आपने 3 रूल्स चेक करने हैं। पहला आपने चेक करना है p ऑफ 1 इज ट्रू। क्या मतलब है इसका? कि आपने n की जगह पे 1 रखना है और आपकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है तो इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट p1 के लिए जो है वो होल्ड कर गया। उसके बाद आपने सपोज कर लेना है कि आपका p ऑफ n ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू k। अब इसका क्या मतलब है? आपने सपोज कर लिया कि n की जगह पे जब आप k रखते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू है। सपोज कर लेना है, n इज इक्वल्स टू k के लिए सपोज कर लेना है। उसके बाद प्रूव आपने किसके लिए करना है, n इज इक्वल्स टू k + 1 के लिए। ठीक है, फिर आपने अपनी लेफ्ट साइड पे n को k + 1 पुट करना है और उसको सॉल्व करके बताना है कि k + 1 के लिए भी आपकी दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आती हैं, आपका रिजल्ट होल्ड करता है या नहीं। उसके बाद अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई तो हम कहते हैं कि हमारा पी ऑफ एन जो है वो ट्रू है तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। फिर सुन लें मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। पहले आपने जो भी आपको गिवन स्टेटमेंट है उसमें एन की जगह पे 1 पुट करना है और देखना है आपकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है। अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है इसका मतलब आपका पी ऑफ वन जो है वो ट्रू है। फिर आपने सपोज कर लेना है एन इज इक्वल टू के के लिए भी आपका रिजल्ट ट्रू है। सपोज करना है मतलब आपने फर्ज करना है कि हाँ भाई ट्रू है। फिर आपने प्रूव करना है n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। n इज इक्वल टू k + 1 के लिए आपने प्रूव करना है कि आपका रिजल्ट ट्रू है। अगर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए भी रिजल्ट ट्रू हो गया तो आपने कहना है कि जी आपका p ऑफ n जो है वो ट्रू है तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है जी, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी हैं आपकी बुक में, तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल 1 है, प्रूव दैट sum of first n natural numbers is given by the formula 1 + 2 + 3 plus and so on plus n is equal to n into n + 1/2। इसको याद कर लें। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आपके पास किसके इक्वल होता है, n इंटू n + 1/2। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वो कि आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स किसके इक्वल है, n इंटू n + 1/2। ठीक है जी, और आपको ऐसे भी दे सकता है कि 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन n किसके इक्वल है, तो याद रखो n इंटू n + 1/2 के इक्वल है। तो इसको बच्चों हमने सॉल्व करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। ये आपका p ऑफ n है।
सबसे पहले पहला रूल क्या है कि आपने पुट करना है एन को 1। पहला रूल क्या है कि एन की जगह पे क्या लगाना है 1। ठीक है, ये पी ऑफ एन लिखा हुआ है ना, तो एन की जगह पे क्या लगाया है 1। एन की जगह पे 1 लगा दें, इधर लगाया आपके पास आ गया 1, इधर लगाएंगे आपके पास आ जाएगा 1, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1 2, 2/2, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1 इक्वल आ गया 1 के। एन की जगह 1 लगाया इधर भी, एन की जगह 1 लगा दिया इधर भी। ठीक है, ये बेसिकली ये जो चीज लिखी है ना 1 2 3 प्लस एंड सो ऑन एन, ये इनके सम को क्लोज करके लिखा हुआ है। इसके सम को उन्होंने क्लोज करके इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप एन को 1 पुट कर रहे हो इसका मतलब है पहली टर्म का सम। तो पहली टर्म का क्या सम होना है, पहली टर्म आपके पास खुद वही होनी है। ठीक है, तो यहां से भी आप लिख सकते हो 1। आपके पास मैंने अर्ज की कि ये जो है ये सम लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन एन का, ये सारी टर्म प्लस हो रही है, इसके सम को उन्होंने क्लोज करके आपके पास ये वाली शक्ल दी हुई है। ठीक है, तो जब आप एन को 1 पुट कर रहे हो इसका मतलब है आपकी पहली टर्म आएगी। एन को 1 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब है पहली टर्म का सम। तो पहली टर्म का सम हम कैसे निकालेंगे, आपके पास मैं कहती हूँ 3 का सम। तो 3 का सम क्या है 3 है, जब तक इसमें 2 नंबर और नहीं होंगे मैं इसका सम नहीं ले सकती। ठीक है, तो इसका सम क्या है, इसका सम ये खुद ही है। तो यहां से पहली टर्म का सम क्या है, वो पहली टर्म खुद ही है। ये आ गया 1, यहाँ पे एन की जगह 1 पुट किया, 1 1 प्लस 1/2, इसको सॉल्व किया आपके पास ये पी ऑफ 1 जो है वो ट्रू हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास, आपने सपोज करना है पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। अब एन इज इक्वल टू के के लिए आपने सिर्फ सपोज करना है, तो सपोज कर लें, सपोज इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। तो अब जहां आपका एन आ रहा था उसकी जगह क्या लगा देना है के, बाकी सारा वैसे ही 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस एन की जगह पे लगा दिया के। इधर आपके पास था एन प्लस 1/2, तो एन की जगह पे मैंने लगा दिया के। ठीक है, अब देखें ना एन इज इक्वल टू के का मतलब है पहली के टर्म्स का सम, पहली के टर्म्स का सम। तो पहली के टर्म्स क्या होंगी 1 2 3 से लेकर के तक, इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1/2। दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि हमने एन की जगह के लगा दिया, बाकी सारा वैसे ही। अब हमने क्या करना है, प्रूफ करना है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। के प्लस 1 का मतलब क्या है, के से अगली टर्म, के से अगली टर्म क्या होगी के प्लस 1। देखो ना 1 से अगली टर्म क्या है, 1 में 1 प्लस कर दिया 2, 2 से अगली टर्म क्या है 2 में 1 प्लस कर दिया 3, तो के से अगली टर्म क्या होगी के में 1 प्लस कर दें, ऐसे ही है ना। तो अब मैंने के से अगली टर्म के लिए रिजल्ट चेक करना है, तो देखें जी ये 1 2 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस के प्लस 1। यहाँ तो मुझे पता लग गया मेरी अगली टर्म क्या है। यहाँ नहीं आप गैस कर सकते कि आपकी अगली टर्म क्या होगी और उसे हम कैसे क्लोज करके लिखेंगे। ठीक है, दोबारा सुन लें, यहाँ तो सारे प्लस हो रहे हैं ना, इनको मुझे देख के पता लग गया कि मेरी अगली टर्म कैसे निकलेगी। ये 1 है, 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 1 प्लस किया 3, तो इसका मतलब है जब के तक जा रही हूँ तो के में 1 प्लस करूंगी तो उससे अगली टर्म मुझे मिलेगी। इधर तो मुझे पता लग गया मेरी अगली टर्म क्या है, इधर नहीं मैं पता लगा सकती मेरी अगली टर्म क्या है, इसको उन्होंने क्लोज करके लिखा हुआ। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी लेफ्ट साइड में के प्लस 1 को ऐड किया, के प्लस 1 को ऐड करके आपके पास ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, ऐसे ही है ना, ये के तक तो लिखी हुई थी, ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। तो जो टर्म आपने एक्स्ट्रा इधर ऐड की है वही आपने अपनी राइट साइड पे भी ऐड करनी है। राइट साइड के इंटू के प्लस 1/2, वैसे ही इधर मैंने के प्लस 1 ऐड किया। मैथ्स का रूल है कि अगर आपने कोई चीज़ यहाँ ऐड की है तो उसको आपने यहाँ भी ऐड करना है। कोई चीज़ से यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो आपने यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। किसी चीज़ से आपने यहाँ माइनस किया है तो आपने यहाँ भी माइनस करना है। ठीक है, दोनों साइड से हमने बैलेंस लेके चलना होता है। तो अगर यहाँ मैंने के प्लस 1 ऐड किया है तो वो के प्लस 1 आपने यहाँ भी ऐड करना है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस के प्लस 1 इज इक्वल्स टू,
इसका और इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 2। ऊपर है जी के प्लस 1 प्लस के प्लस 1। ठीक है जी। अब आपने इसको कुछ भी नहीं करना, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। ये आपके पास 1 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस। अब आप बेशक के भी ना लिखो, क्योंकि ऑब्वियस है कि के प्लस 1 से पिछली वाली टर्म क्या है के। जैसे मैंने यहाँ 4 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा, सो ऑन कर दिया, बिल्कुल वैसे ही के प्लस 1 से पिछली टर्म आपको पता है के है। जैसे आपको पता है 3 से पिछली 2 है, 2 से पिछली 1 है, एक माइनस करके चल रही है ना, तो के प्लस 1 से पिछली क्या होगी के। ये ऑब्वियस है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। जैसे आपके पास लिखा होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस एन प्लस एन माइनस 1 है इससे पिछली टर्म, वो नहीं लिखी होती। ठीक है, वो ऑब्वियस है कि उससे पिछली एन माइनस 1 ही है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे के प्लस 1 है आपकी अगली टर्म, तो उससे पिछली के ही है, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो आपकी राइट साइड, लेफ्ट साइड तो आ गई है, लेफ्ट साइड तो आपकी आ गई है। आपने सिर्फ राइट साइड को सॉल्व करना है। राइट साइड के लिए हमने चेक करना है कि क्या वो के प्लस 1 के लिए ट्रू है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जी जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू है भी या नहीं। आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है वो रख लेना है आपने। और जो आपको गिवन क्वेश्चन था उधर डायरेक्ट के प्लस 1 पुट करके चेक करना है क्या जो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ रहा है वो और जो आपका राइट साइड सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो दोनों सेम हैं। अगर दोनों सेम हुए तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग। फिर सुन लें, लेफ्ट साइड पे तो हमने कुछ नहीं करना, हमें पता है कि जी के तक था तो आगे के प्लस 1 के लिए चेक करना है, तो के प्लस 1 ऐड हो गया। राइट साइड का मसला ये है कि उधर उसने क्लोज फॉर्म लिखी हुई है, तो क्लोज फॉर्म में हमें उससे अगली टर्म का पता नहीं लग सकता, इसलिए जो नई टर्म मेरी लेफ्ट साइड पे बनेगी उसी नई टर्म को मैंने अपनी राइट साइड पे भी ऐड करना है। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि जो चीज़ आपने अपनी लेफ्ट साइड पे ऐड की है उसी चीज़ को आपने अपनी राइट साइड पे भी ऐड करना है। जब आपने ऐड कर दिया उसके बाद आपने लेफ्ट साइड को नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ अपनी राइट साइड सॉल्व करनी है। राइट साइड को सॉल्व कर लिया, फिर आपने चेक करना है कि जो राइट साइड को सॉल्व करके आपके पास आंसर आया है वो और जो डायरेक्टली आप अपने एन की जगह पे के प्लस 1 पुट करते हैं अपनी राइट साइड पे वो क्या वो दोनों सेम हैं। ठीक है, तो पहले तो हम अपनी राइट साइड सॉल्व करके देखते हैं हमें मिलता क्या है। अब एक टर्म मेरे पास ये है, एक टर्म मेरे पास ये है, के प्लस 1 इधर भी है, के प्लस 1 इधर भी है। के प्लस 1 को जी कर लिया कॉमन। ठीक है, के प्लस 1 बाहर चला गया, अब अंदर क्या रह गया, के प्लस 1 बाहर चला गया, अंदर आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे 2 आएगा जब एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लिया हमने 2 एलसीएम आया, ये वाला वैसे ही इसके साथ 2 नहीं था तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 2 के प्लस 1 आ गया, के प्लस 1 हमने कॉमन कर लिया, अंदर आपके पास क्या रह गया जी के प्लस 2। ये राइट साइड सॉल्व हो गई है। ठीक है, राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, ये राइट साइड आई है। अब इसको डायरेक्ट अपनी जो क्वेश्चन है उसमें के की जगह के प्लस 1 पुट करके देखिए क्या सेम आता है। के की जगह पे के प्लस 1 पुट करें, के प्लस 1, के की जगह एन की जगह पे के प्लस 1 पुट करेंगे और एक 1 ये भी है, तो कितना हो गया, एन की जगह पे के प्लस 1 पुट किया, एक 1 ये भी है, तो 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया जी के प्लस 1 के प्लस 2 ओवर 2। तो राइट साइड पे जब हम डायरेक्टली पुट करते हैं के प्लस 1 तो आपके पास ये चीज़ आती है। ठीक है, लेकिन हमने प्रूव करना था कि क्या वाकई ये चीज़ बनती है, तो जी वो हमने प्रूव कर दिया है कि आपके पास वाकई राइट साइड पे यही चीज़ बनी है। ठीक है, तो अब आप देखो कि जब मैं लेफ्ट साइड पे के प्लस 1 पुट किया एन की जगह पे तो आपके पास आया 1 2 3 सो ऑन के प्लस 1, और जब राइट साइड पे पुट करेंगे तो आपके पास बनना चाहिए के प्लस 1 के प्लस 2 ओवर 2। तो बिल्कुल आपके पास यही चीज़ आई है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1 के प्लस 2 ओवर 2। तो जी आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू हो गया फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 भी, और अगर के के लिए भी ट्रू है के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है तो फिर हम क्या लिखते हैं, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स।
तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए फिर आपका ये रिजल्ट ट्रू होता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो देखें जी एग्जाम्पल नंबर 2 है जी हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि आपके पास रिजल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू 1। मैं फिर बताती चलूँ कि ये सारी सीरीज का सम है, उसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहली टर्म n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है पहली टर्म का सम आपके पास क्या होगा, वो पहली टर्म खुद ही होगी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर। आप यहाँ n की जगह पे भी पुट कर सकते हैं 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर लें 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4। ठीक है जी। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ऊपर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ओवर 4 आपके पास क्या आ गया 1। तो देखें जी आपके पास ये तो ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद आपने क्या करना है, सपोज कर लेना है कि ये आपके पास ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू k। ऐसे ही था ना सेकंड पॉइंट हमारा, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो अगर n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है तो आपके पास n की जगह पे क्या लगा देना है आपने, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास था 1 2 3 सो ऑन n का स्क्वायर। तो n की जगह पे मैंने क्या लगाना है k। तो n की जगह पे k लगा दिया, इधर भी इधर k लगाऊंगी तो k का स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4, k का स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4। ठीक है जी। इसको तो बस हमने सपोज ही करना था कि हमारा ट्रू है तो n की जगह पे हमने क्या लगा दिया k। अब हमने प्रूफ करना है फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। देखो बच्चों n की जगह पे आपने अब k प्लस 1 पुट करना है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस। अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, ये 1 का स्क्वायर है, अगली टर्म कैसे आई, इसमें एक प्लस किया फिर उसका स्क्वायर, 2 में एक प्लस किया 3 फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास लिखा हुआ है k स्क्वायर। तो इससे अगली टर्म क्या आएगी, k में 1 प्लस किया और उसका स्क्वायर। इसकी तो मुझे अगली टर्म पता लग गई, इसकी मुझे पता नहीं लग सकती। तो जो टर्म मेरी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रही है वही टर्म मैंने यहाँ पे भी ऐड करनी है। ठीक है, वही टर्म मैंने यहाँ पे भी ऐड कर देनी है। अब मैं आपसे फिर कहती चलूँ कि k प्लस 1 से पिछली टर्म k ही है तो उसको आप ना भी लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, k प्लस 1 से पिछली टर्म k का स्क्वायर ही है। ठीक है, k के स्क्वायर से पिछली टर्म k माइनस 1 का स्क्वायर है, k माइनस 1 से पिछली टर्म k माइनस 2 का स्क्वायर है। वो पीछे सो ऑन जब कर दिया तो सेकेंड लास्ट टर्म लिखना जरूरी नहीं है। अब आप देखो जी एलसीएम ले लें, 4 आपके पास एलसीएम है, k स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर। अगेन आपके पास k प्लस 1 का स्क्वायर जी कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, अंदर क्या रह गया आपके पास k स्क्वायर प्लस 4। ओके 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 फाइन। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, ये लिखा हुआ 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब n का क्यूब। ठीक है, वो लिखते लिखते हमसे स्क्वायर लिखा गया, तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे जी क्यूब कर दें, यहाँ पे क्यूब कर दें, यहाँ पे क्यूब कर दें, यहाँ पे क्यूब कर दें, और आप देख लें जी आपकी राइट साइड पे जो है वो स्क्वायर ही है। ठीक है, राइट साइड पे जी स्क्वायर ही है। पहले हमने पुट किया n को 1 पुट किया तो यहाँ से आ गया 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पुट कर लें बेशक 1 का क्यूब क्या होना है 1 ही होना है। इधर तो आपके पास स्क्वायर ही था तो यहाँ हमारा कोई मसला नहीं हुआ।
n इज इक्वल टू 1 के लिए आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू हो गया। उसके बाद आपने प्रूफ सपोज करना था n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस k का क्यूब, ठीक है। राइट साइड पे आपके पास k स्क्वायर्स ही हैं। क्या किया, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर दिया, n इज इक्वल टू k के लिए आपने क्या किया, n की जगह पे क्या लगा दिया, k, ठीक है। ये आपका n था, इसकी जगह पे आपने क्या लगा दिया, k। बाकी सारा आपके पास वैसे ही, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि k के लिए हमारे पास ये रिजल्ट ट्रू है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्रूफ करना है अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो k प्लस 1 के लिए कैसे प्रूफ करना है, आपके पास लिखा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस k का क्यूब। k से अगली टर्म आपके पास क्या होगी, k प्लस 1 होगी और उसके ऊपर क्या डाल देना है, क्यूब। कैसे पता लगा, देखें 1 में 1 प्लस किया 2, उसके ऊपर लिखा हुआ 3, फिर 2 में 1 जमा किया 3, फिर उसके ऊपर लिखा हुआ 3। इसी तरह हमने चलते जाना है। तो जब मैं k तक पहुंची तो k से अगली टर्म कैसे लिखूंगी, k में 1 प्लस किया और उसके ऊपर पावर डाल दी 3, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो आपके पास टर्म यहाँ पे बनी है एक्स्ट्रा, जो यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हुई है वही एक्स्ट्रा टर्म आपने यहाँ भी ऐड कर देनी है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा टर्म आपने यहाँ ऐड की वही एक्स्ट्रा टर्म आपने यहाँ भी ऐड कर दी। उसके बाद मैंने आपसे अर्ज की कि k प्लस 1 से पिछली टर्म का लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी तो आपके पास वैसे ही आ गई, यहाँ जी आपके पास क्यूब्स हैं, ठीक है जी। ये सारी तो आपके पास वैसे ही आ गई, बस ये है कि जब आप सो ऑन कर रहे होते हो तो आप सिर्फ लास्ट टर्म लिखते हो, उससे पिछली वाली लिखनी ज़रूरी नहीं है। अब इधर आ जाए जी, ये आपके पास है k का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर, एलसीएम लिया आपके पास आ गया 4 इंटू k प्लस 1 का क्यूब, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलें जी आगे चलते हैं। आपके पास है जी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस k प्लस 1 का क्यूब। लेफ्ट साइड को तो मैंने आपको बताया आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी राइट साइड सिंप्लीफाई करनी है और चेक करना है कि जो आंसर यहाँ से सॉल्व करके आया क्या वो डायरेक्ट अपनी क्वेश्चन में n की जगह पे k प्लस 1 पुट करने से भी आपको वही मिलता है। अगर वही मिलता है तो हमारे जो है रिजल्ट ट्रू है। तो देखें जी, अब ये k प्लस 1 का स्क्वायर है, ये k प्लस 1 का क्यूब है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना। छोटी पावर कॉमन आती है, 2 पावर्स इधर हैं 3 पावर्स इधर हैं, तो 2 पावर्स कॉमन चली गई, 2 पावर्स कॉमन चली गई इधर, तो आपके पास बच गया k स्क्वायर प्लस 4। यहाँ 3 पावर्स हैं, उसमें से 2 बाहर चली गई, तो अंदर कितनी रहेगी, 1 पावर रहेगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो देखें जी k प्लस 1 का स्क्वायर है, ये आपके पास लिखा हुआ है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, k प्लस 1 का स्क्वायर है, इसके आप फैक्टर्स बना लें। आपको पता है 2 2 ज़ार 4 होता है और 2 इंटू 2 आपके पास 4, ठीक है। 2 प्लस 2 4, 2 2 ज़ार 4, तो 2 और 2 फैक्टर्स आएंगे इसके। अब आपके पास आ रही है 4 टर्म्स, तो जब भी 4 टर्म्स आती है हम पहली 2 2 करके कॉमन करते हैं। तो पहली 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ k का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ k की पावर 1 है। मैं फिर बताती चलूँ कि छोटी पावर कॉमन आती है, तो k की पावर 1 कॉमन आ गई, k की 2 पावर्स इधर हैं, एक बाहर चली गई एक अंदर आ गई, प्लस 2 आया, यहाँ पे k की एक ही पावर है और वो बाहर चली गई, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, बाकी आपके पास क्या बच गया, k प्लस 2, 2 ज़ार 4 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और नीचे डिवाइड में आपके पास लिखा हुआ है 4। अब ये आपके पास है जी k प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास है जी एक दफ़ा आपने लिखना है k प्लस 2, ठीक है, एक दफ़ा ये लिखते हैं और एक दफ़ा लिखते हैं जो आपके पास बाकी बच गया। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि k प्लस 2 ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, k प्लस 2 इधर भी है, k प्लस 2 इधर भी है, k प्लस 2 को कॉमन कर लिया, बाकी क्या रह गया, k प्लस 2। तो ये जी आ गया k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 2 भी 2 दफ़ा है, k प्लस 2 का स्क्वायर ओवर 4। ये आई है जी हमारी राइट साइड। अब आप अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट k की जगह n की जगह k प्लस 1 पुट करके देखें क्या यही बनता है। n की जगह क्या पुट करना है,
के प्लस वन पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पे भी पुट करना है n की जगह के प्लस वन और एक वन ये है, ऊपर स्क्वायर है और नीचे 4। तो देखें जी ये के प्लस वन का स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा के प्लस वन 2 का स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, के प्लस 2 का स्क्वायर के प्लस वन का स्क्वायर ओवर 4। तो देखें जी जो हमने प्रूव किया है उससे भी आपके पास क्या बना है, के प्लस वन का स्क्वायर के प्लस 2 का स्क्वायर ओवर 4। तो हम कहेंगे जी हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर मैथमेटिकल इंडक्शन पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी कमेंट्स किए जाएँ उन सबका रिप्लाई किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।